हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने नीट आईआईटी और 12th के लिए एक सीरीज चलाई हुई है। तो आप लोगों को हम इस चैप्टर की सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी की सभी लेक्चर्स दे चुके हैं और आपको हमने 3 लेक्चर इसके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी दे दिए हैं और डिस्कस भी किए हैं। अब इसका एक लास्ट पोर्शन बचता है, वो है बच्चों न्यूमेरिकल्स का। ठीक है ना। तो एग्जाम में मोस्टली नीट और आईआईटी जेईई मेंस में आपके यहाँ न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं और इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो देखिए, आज के न्यूमेरिकल्स जो आज का वीडियो होगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो हम आपको कराएंगे। पहली बात ये कि देखिए, न्यूमेरिकल करने का एक सिंपल मेथड होता है। एक तो उस चैप्टर की आपको पूरी ठीक से थ्योरी लर्न होनी चाहिए, दूसरा उस चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए और तीसरा डाटा निकालना आना चाहिए क्वेश्चन में। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। पहले आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वीडियोस को ठीक से देखें, उसके बाद उसको ठीक से समझें, फिर ये न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करिएगा। देखो, एक एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखते हैं क्या दिया है न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिएगा आप। वो कहता है 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए बच्चों, मेरे पास क्या था, एक 500 ग्राम बेंजीन थी। जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये 500 ग्राम बेंजीन थी मेरे पास और उसने क्या किया, इसमें 1.5 ग्राम कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया। कितना कर दिया, 1.5 ग्राम सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया। बात क्लियर। ये हमारे पास इतनी बेंजीन थी, कितनी, 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लार्ज अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट होता है। और हमें मालूम है कि हम मास ऑफ सॉल्यूट को, क्या बच्चों, मास ऑफ, देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। पहले मैं एक क्वेश्चन में आपको सारी चीजें लिखकर दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल w से शो करते हैं 1.5 ग्राम। क्लियर। देखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो कैपिटल W होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है 500 ग्राम। बात क्लियर। देखिएगा, डिसॉल्व कर दिया। उसने केबी भी दिया है। केबी क्या होता है, केबी होता है बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपको केबी दिया है 2.5। बात क्लियर। फिर आगे कहता है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी, हम इसको डेल्टा टीबी से शो करते हैं 0.75 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है आपसे, पूछा है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा है, यानी कि m आपसे पूछा है। बात क्लियर है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर समझिए, 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये स्मॉल अमाउंट में है तो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये लार्ज अमाउंट में है तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। फिर कहता है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब इसको इसमें डिसॉल्व किया तो एलिवेट कितना हो गया, इंक्रीज कितना हो गया, वो 0.75 डिग्री हुआ। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है। बात क्लियर। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। बात क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, m क्या आएगा बेटा,
देखिएगा हमारे पास केबी भी है, इसको फिल करेंगे 2.5, स्मॉल डब्ल्यू 1.5, डेल्टा टीबी 0.75 और कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास 500 ग्राम। तो ये सारी वैल्यू आप इसमें फिल करके आप कैलकुलेशन करके एम निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। देखिए कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करने लगा तो इतना टाइम मेरे को क्वेश्चन समझाने में नहीं लगा जितना टाइम कैलकुलेशन में लग जाएगा। ये आना आपके बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट का कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, अपना मेथड अलग अलग होता है। आपको तो एग्जैक्ट आंसर निकालना है, फिर आपको पेपर में ऑप्शंस भी दिए होंगे। एग्जैक्ट आंसर निकालने के बाद कभी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता ऑप्शन में, आसपास का कुछ पॉइंटों में डिफरेंस होता है, तो वही आंसर ठीक होता है बच्चों। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 75 mmHg इज इतना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन नहीं है। द अमाउंट ऑफ सुक्रोज दैट शुड बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल। द अमाउंट ऑफ सुक्रोज, यानी कि इसने क्या पूछा है आपसे, अमाउंट ऑफ सुक्रोज पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है इसने बच्चों, देखो ध्यान से, इसने पूछा है आपसे मास ऑफ सुक्रोज पूछा है इसने, यानी कि सोल्यूट पूछा है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, दैट शुड बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू 500 ग्राम बच्चों। ठीक है ना, ये मास ऑफ सोल्यूट पूछा है आपसे, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है, सुक्रोज है। स्मॉल डब्ल्यू पूछा है आपसे, है ना, और सोल्यूट कौन है बच्चों, सुक्रोज है। बात क्लियर। फिर वो कहता है कि जैसे कि हम कितना इसका सोल्यूट का मास, सुक्रोज का मास ऐड करें 500 ग्राम ऑफ वाटर में, कि जो वो बॉइल्स करने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी क्या हुआ बच्चों, डेल्टा टीबी। एलिवेट कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट तो इतना हुआ, इस पर बॉइल करने लगे जब हम इसको ऐड करें, कि कितना ऐड करें कि ये इस पर बॉइल करने लगे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है इतना। तो हम क्या करेंगे, एलिवेशन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 99.63 और जो भी हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये डेल्टा टी आ जाएगा बच्चों। फिर उसने केबी भी दिया है, केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि आपको केबी दे रखा है इसने क्या बेटा, 0.52। क्लियर। अच्छा, इसने हमारे पास एक चीज और चाहिए हमें, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या होता है बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये होता है स्मॉल m इक्वल टू 342। तो सुनिए ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इक्वल टू 1000 इंटू, अभी हमने लिखा था KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आप इस फार्मूले में देखिए m मेरे पास कितना है 342, ये फिल करेंगे। KB मेरे पास कितना है 0.52, स्मॉल w अननोन है, ये कैलकुलेट करना है। डेल्टा TB भी आप इस 100 में से माइनस करके जो भी आएगा वो यहां फिल करिएगा आप, और कैपिटल W 500 ग्राम। तो देखिए मेरे पास M भी है, मेरे पास डेल्टा TB भी है, मेरे पास W भी है, मेरे पास KB भी है। आपको स्मॉल w निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। देखिएगा ये तो क्वेश्चन नीट का आया हुआ था, ठीक है जी, और ये IIT मेंस के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों IIT मेंस के क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करते हैं आप एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, और मैं फिर भी कह रहा हूं
इस वीडियो को तैयार करने से पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको ध्यान से पढ़िएगा तब आप करिएगा इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से क्या है, विच इज नॉट करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की करेक्ट यूनिट कौन सी नहीं है ये बताना हमें। देखिए सुनिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है जी, क्या होता है, डेल्टा टी बी इंटू डेल्टा टी बी इक्व टू के बी इंटू मोलेलिटी इंटू मोलेलिटी। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे विच इज नॉट करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी है बच्चों, तो यहां से देखिए आप के बी इक्व टू क्या होगा, डेल्टा टी बी अपॉन मोलेलिटी, डेल्टा टी बी अपॉन मोलेलिटी। क्लियर। अब सुनिए, डेल्टा टी बी डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, देखिए टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस स्मॉल एम होता है मोलेलिटी, डिग्री सेल्सियस पर मोलेलिटी यानी कि डिग्री सेल्सियस पर मोलेलिटी करेक्ट है। टेम्परेचर केल्विन में भी हो सकता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते बच्चों, केल्विन पर मोलेलिटी, तो केल्विन पर मोलेलिटी। क्लियर। एक और हो सकता है इसमें से, क्या, जरा मोलेलिटी को देखिए बच्चों, मोलेलिटी को का यूनिट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा मास ऑफ सोल्यूट, मास क्या होता है, मास क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मास अपॉन मोलर मास। हम कह सकते हैं बच्चों ध्यान से, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर आप इस फॉर्मूले में ऊपर केल्विन ही ले लें डेल्टा टी की जगह, और मोलेलिटी की यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल पर केजी, ये तो ऐसे ही जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, केल्विन केजी और ये ऊपर जाके मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो देखिए ये भी करेक्ट है। तो देखिए डेल्टा टीबी की जो यूनिट है, देखिए जो केबी की यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस पर मोलेलिटी भी होती है, केल्विन पर मोलेलिटी भी होती है। ठीक है, केल्विन पर मोलेलिटी और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स भी निकाल ली, लेकिन ये नहीं होती बच्चों। तो वो कहता विच इज नॉट करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये करेक्ट यूनिट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की नहीं होगी बच्चों। क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोल, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे। देखिए हमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, वरना तो कोई परेशानी ही नहीं है। द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हम डायरेक्ट करते हैं, क्या होता है, केबी। क्या बच्चों, केबी 0.56, बात खत्म। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, और किसमें डिसॉल्व किया, 200 ग्राम में, यानी कैपिटल डब्ल्यू क्या बच्चों, 200 ग्राम। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, क्योंकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। और आप निकालेंगे डेल्टा टी, क्या निकालेंगे बच्चों, डेल्टा टी। सबसे पहले एलिवेशन निकालेंगे। एक बार फिर समझिए, हमारे पास क्या है, 200 ग्राम ऑफ, ध्यान से समझिए बच्चों, ये 200 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर ही है ना, हाँ जी, 200 ग्राम हमारे पास ये H2O है। इसमें हमने किसको डिसॉल्व किया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया को। क्या क्या बच्चों, 6 ग्राम हमने इसमें यूरिया को डिसॉल्व कर दिया। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये लेस अमाउंट में है तो सोल्यूट है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, ये लार्ज अमाउंट में है 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन में उसने आपको ये भी दिया है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी। मोलर मास ऑफ यूरिया हम जानते हैं, डेल्टा टी निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए फार्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी निकालना है बच्चों। तो यहां से डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू
अपॉन m इंटू कैपिटल W। क्लियर? तो देखिए 1000 ऐसे ही बच्चों, ठीक है। KB कितना है आपके पास? KB है 0.56, 0.56। स्मॉल w कितना है? 60 बच्चों, ठीक है। 60 अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w कितना? 6 है बच्चों, ठीक है। और m कितना है? 60। क्लियर? और कैपिटल W कितना है? 200। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? कैलकुलेट। हमारे पास से 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल बच्चों, ठीक है जी। ये क्या बचा? 6 से 6 कैंसिल, तो 0.56 अपॉन 2। 0.56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 0.28 आएगा, 0.28 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास डेल्टा टीबी 0.28 आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.28 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा है द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इतना ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। इसको इसमें डिसॉल्व करने पर इतना एलिवेशन आया, ये तो एलिवेशन आया, कितना इंक्रीज हुआ? पूछा बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो इसमें हम 100 और प्लस कर देंगे बच्चों। ये वाटर का 100 होता है तो ये आ जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो मैं समझ गया हूंगा। तो आप देखो ध्यान से, इसमें केबी भी दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, कैपिटल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल एम दिया है, पूछा बॉइलिंग पॉइंट है, बट आप निकाल पाओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका आया 0.28, उसमें 100 प्लस कर दिया, तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल, 0.1 मोलल। देखिए मोलल का मतलब होता है मोलेलिटी, क्या बच्चों? मोलेलिटी। मोलेलिटी यानी कि 0.1 दी है आपको ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज 100.18 डिग्री से, द बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया आपको? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन चाहिए हमें क्या? डेल्टा टी, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे? 100.18 और वाटर का कितना होता है? 100, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.18 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या आपसे? द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि आपसे केबी पूछा। क्या पूछा बच्चों? केबी। क्लियर? देखिए 0.1 मोललिटी दिया है, हमने एलिवेशन निकाल लिया, बॉइलिंग पॉइंट में से हमने 100.18 में से 100 माइनस किया, क्योंकि 100 वाटर का होता है तो 0.18 आ गया। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोललिटी, केबी इंटू मोललिटी। तो यहां से हमें क्या निकालना है? केबी। केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन मोललिटी, मोललिटी बच्चों। तो डेल्टा टीबी हमारे पास कितना है? 0.18 और मोललिटी कितना बच्चों? 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बट आप एक जीरो बढ़ाओगे क्योंकि 2 डिजिट हैं, तो ये आ गया 18/10 यानी कि 1.8। क्लियर? तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कितना आ गया? 1.8। तो मैं समझता हूं कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे टिपिकलनेस बढ़ती चली जाएगी बच्चों। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन में, इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलिकुलर वेट भी दिया है, एम कितना बच्चों? 100, ठीक है जी। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल डब्ल्यू भी दे दिया 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। इज डेल्टा टीबी, इज डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या दिया है? ये दिया है डेल्टा टीबी, ये स्मॉल है, ये कैपिटल। द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं केबी को। किसको बच्चों? केबी को। एक बार फिर ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। वो कहता है इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, if the elevation in boiling point of solution of 10 gram of solute,
10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सोल्यूट का मास 10 ग्राम और सोलवेंट का 100 ग्राम, और मास भी दे रखा है सोल्यूट का 100 ही, इज डेल्टा टीबी, यानी कि डेल्टा टीबी इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टीबी। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला हमारे पास है, आपको मालूम है स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो देखिए m की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 100, क्या है 100, ये ऊपर क्या है 1000 इंटू KB, हमें कैलकुलेट करना है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, स्मॉल w कितना है बच्चों 10, क्लियर। डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी कैपिटल टीबी, डेल्टा टीबी, और कैपिटल W कितना है बच्चों 100, क्लियर 100 है ना। तो मुझे ये डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, तो यहां से डेल्टा टीबी मेरा कितना आया बच्चों, नहीं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है केबी, तो केबी कितना है, ये सब ऊपर चला जाएगा 100 इंटू डेल्टा टीबी इंटू 100 अपॉन क्या 1000 इंटू 10, तो देखिए ये 4 जीरो और नीचे भी 4 जीरो, बात क्लियर। तो देखते एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, स्मॉल w 10 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 100, कैपिटल W भी 100, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। ये 1000, ये ठीक है 100, 1000 KB कैलकुलेट करना है, स्मॉल w 10, डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी इसके बराबर हो गया, कैपिटल W कितना होगा ये बिल्कुल ठीक, हमें KB निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 100 नीचे जाएगा। तो देखिए ध्यान से बेटा, ये भी कट गया हमारे पास, 1 2 3 4 जीरो, चारों जीरो गई, तो हमारे पास KB कितना आ गया, डेल्टा टीबी के बराबर, क्लियर। तो हमारा आंसर ये हुआ बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है, देखिए ध्यान से बेटा, वो कहता है 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड X, नॉन वॉलेटाइल यानी कि सॉल्यूट दे दिया, स्मॉल w कितना बच्चों 2 ग्राम, ठीक है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल W कितना 100 ग्राम, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी इतना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.26, द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, मोलर मास पूछा है आपसे कंपाउंड का, m पूछा है बच्चों, m पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने KB गिवन नहीं दिया बच्चों, KB नहीं दिया, तो KB फॉर वाटर कितना होता है ये आपको गिवन होना चाहिए। तो KB ऑफ वाटर, अच्छा इसने दिया है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.26, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड X इज, मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपसे और KB इसने दिया नहीं, तो फिर हम KB इसने दिया नहीं तो हम कैसे निकालें। KB ऑफ वाटर आप जानते हैं 0.52 होता है, 0.52, थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा, मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी इसकी, अगर गिवन नहीं है तो KB से ही को डिवाइड कर लेंगे हमें डायरेक्ट बच्चों। तो देखिएगा फॉर्मूला m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W, ठीक है जी, पूछा क्या m, तो देखिए 1000 इंटू KB कितना 0.52 इंटू स्मॉल w 2 ग्राम, डेल्टा टीबी बच्चों कितना 0.26 और कैपिटल W कितना 100 दिया है। तो देखिए 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगी बच्चों आपकी, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 26 दूनी 52 होते हैं बच्चों, 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो m आ गया 40, क्या आ गया बच्चों m 40, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने KB नहीं दिया, ये मिस्टेक मान लीजिएगा, अदरवाइज आपको KB देगा,
केबी देगा, ये गिवन होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप ध्यान रखिएगा केबी ऑफ वाटर होता है 0.52। तो मैं समझता हूं कि दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप एक बार इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है जी।